आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लास 11 में आप लोग सीख चुके हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट काटा जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को दिया जाता है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का लॉस है। तो नॉर्मली हम लोग जब क्लास 11 में इसको चार्ज करते थे, क्लास 11 में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते थे तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे, क्योंकि हम वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते थे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाए तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना होता है। अब इसके कुछ प्रोविजंस हम डिस्कस करते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है। क्लास 11 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया था वो डायरेक्टली जो कैपिटल दिया हो रहता है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करते थे। अभी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे तो इसीलिए उसके एक फार्मूला हमने बनाया है। फार्मूला क्या है कि जो भी कैपिटल दिया होगा ओपनिंग कैपिटल इनटू जो भी ओपनिंग कैपिटल दिया होगा और उसका जो भी रेट दिया होगा इंटरेस्ट का रेट बाय 100 करके हम पहले ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट काटेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। फिर जो फर्दर कैपिटल बिजनेस में अगर और भी कुछ कैपिटल लगा होगा तो उसको उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? जितना मंथ बचा हुआ है। मान लेते हैं 1 अक्टूबर को कोई कैपिटल लगाता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का, तो रिमेनिंग मंथ जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, तो 6/12 होगा। अब मान लेते हैं कोई 1 मार्च को लगाता है तो सिर्फ 1 मंथ बचा है तो रिमेनिंग मंथ तब क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह फर्दर कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा। फिर यहाँ माइनस का साइन हमने दिया है। माइनस कब होगा? जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा। कैपिटल में से कुछ पैसा अगर निकाल लिया है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कटेगा, लेकिन वो माइनस होगा। इसमें भी वही बात है, रिमेनिंग मंथ मान लेते हैं 1 जनवरी को कोई पैसा निकाला है तो हमारे पास रिमेनिंग मंथ 3 महीना बचता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। हम अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च काउंट करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी दिक्कत होता है, यहाँ पे जैसे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का आसान तरीका है, आप एक बार क्लास 11 को रिकैप कीजिए। क्लास 11 में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में हम क्या कैपिटल में क्या ऐड करते थे और क्या लेस करते थे, एक बार सोचिए। तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग लेस करते थे, फर्दर कैपिटल ऐड करते थे। यहाँ पे उन सब चीज़ों को उल्टा करना है, मतलब जिसको ऐड करते थे उसको लेस करना है, जिसको लेस करते थे उसको ऐड करना है, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल ऐड होता था ना तो यहाँ पे लेस हो रहा है, प्लस विड्रॉल, अगर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें प्लस होगा। माइनस प्लस मैंने दोनों यूज किया है, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे, अगर लॉस है तो प्लस कर देंगे, उल्टा करना होगा। तो इस तरह ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। अब एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 एट द रेट ऑफ 10%। मतलब 31 मार्च 2020 को एक ईयर क्लोज हो रहा है, उस दिन हमें इंटरेस्ट काटना है। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ यहाँ पे निकालना नहीं है, 1/4/2019 10,000 है। फर्दर कैपिटल 110 1 अक्टूबर को लगाया गया है 5,000 और विड्रॉ किया गया है 1 मार्च 20 को 4,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे पहले पूरा कर लेंगे, 10,000 है ओपनिंग कैपिटल, उस पर 10% चार्ज कर लेंगे, 10,000 के ऊपर 10%। उसके बाद उसने फर्दर लगाया कितना, 5,000 लगाया, उस पर 10% चार्ज करेंगे। और 6 मंथ लिए। क्यों 6 मंथ लिए? उसने फर्दर जो लगाया था वो कब लगाया था? 110 को, तो 10, 11, 12 और 1, 2, 3 6 मंथ, तो 6/12 लेंगे। फिर माइनस का साइन देंगे क्योंकि विड्रॉ हुआ, विड्रॉ के लिए माइनस होता है और फर्दर कैपिटल के लिए प्लस का साइन होता है, और विड्रॉ के लिए माइनस का साइन होता है। तो विड्रॉ कितना हुआ? तो 4,000 हुआ।
उसके ऊपर भी 10% चार्ज करेंगे। विड्रॉ का डेट क्या है, 1 मार्च है, तो मार्च 1 मंथ बचा हुआ है, इसलिए 1/12 लिखेंगे। तो इन तीनों का 10,000 का 10% करेंगे तो 1,000 होगा, 5,000 का 10% 6 मंथ के लिए करेंगे तो 250 होगा, और 4,000 का 10% 1 मंथ के लिए करेंगे तो 33 होगा। तो इस 1,000 प्लस 250 माइनस 33 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,217। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स और वाई आर टू पार्टनर्स विथ ओपनिंग कैपिटल, यहाँ भी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल 20,000, 30,000 दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। एक्स ने विड्रॉ किया 5,000, एक्स ने निकाला है 5,000, कब निकाला और डेट दिया हुआ है 31 अगस्त को। वेयर एज वाई इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल, वाई ने क्या किया है, फर्दर कैपिटल लगाया, कितना लगाया 6,000, कब लगाया 1 दिसंबर को लगाया। फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, रेट क्या है 10%, कब निकालना है 31 मार्च 2020 तक। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर वही तरीका है, एक्स का पहले निकालेंगे। तो एक्स का ओपनिंग कैपिटल यहाँ हमारा था 20,000, तो 20,000 के ऊपर पूरा फुल ईयर का काट देंगे। फिर एक्स ने पैसा लगाया नहीं है, एक्स ने विड्रॉ किया है, हमने देखा था कि एक्स ने क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो इसलिए हम माइनस का साइन देंगे। फिर एक्स ने कितना विड्रॉ किया 5,000 लिखेंगे, फिर 10% जो परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और उसने विड्रॉ किया है अगस्त में, तो अगस्त बीत चुका है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना इधर हो गया, फिर जनवरी फरवरी मार्च 7 मंथ, तो 7/12 लिखेंगे। वाई का ओपनिंग कैपिटल 30,000 था, तो इसलिए 30,000 का 10% करेंगे, और वाई ने निकाला नहीं है, वाई ने लगाया है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। वाई ने कितना लगाया 6,000 को, उसके ऊपर 10% करेंगे। वाई ने कब लगाया 1 दिसंबर को लगाया, डेट एक बार फिर देख लें, 1 दिसंबर को लगाया है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ का करेंगे। तो एक्स का हो जाएगा, कैलकुलेट करके आएगा 1,708, और वाई का कैलकुलेट करके आएगा 3,200। तो एक और क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ ओपनिंग कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 10,000 ऑन 1/4/2019 को इनका कैपिटल, यहाँ भी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम 1/10/2019 दे डिसाइडेड टू कीप कैपिटल इन द बिजनेस 20,000। अब 1/10/2019 से उन लोगों ने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया है, वो लोग बिजनेस में 20,000 करके रखना चाहता है, 20,000 एंड 20,000 बाय बोथ द पार्टनर, दोनों चाहते हैं कि दोनों का कैपिटल कितना हो जाए 20,000 हो जाए। तो एक का तो 30 है, उसको तो 10 निकालना पड़ जाएगा, और एक का 10 है तो उसको 10 लाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल रहे हैं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे। ए का 30,000 के ऊपर पूरा फुल ईयर का होगा, लेकिन एक को तो 20,000 कैपिटल करना है तो 10,000 निकालना पड़ेगा, तो 10,000 10,000 के ऊपर 10%, लेकिन कब निकाल रहा है 1/10 को, डेट एक बार फिर देख लें 1/10, तो 10 11 12 1 2 3 6 मंथ बचा है, तो 6/12 होगा। बी का ओपनिंग कैपिटल 10,000 है, और इसको लाना है इसलिए प्लस हो रहा है, कितना लाना है 10,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट काटेंगे 10%, कब वही डेट को लाना है इसको, 10 से फिर 6 मंथ इसका भी होगा, तो दोनों का हम करेंगे, तो ए का आएगा 2,500 और बी का आएगा 1,500। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लें, क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखें। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स विथ क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल है, डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2020, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 60,000 और 40,000 है। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। देयर शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। शेयरिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 5,000, प्रॉफिट उन लोगों ने कितना शेयर किया है 5,000 शेयर किया है 31 मार्च 2020 को। देयर ड्राइंग्स आर 5,000, उनका ड्राइंग्स कितना है 5,000 है, और 4,000 है, मतलब एक का ड्राइंग 5,000 है, एक का 4,000 है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, दोनों निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालो, ओपनिंग, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, हेयर ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, सो फर्स्ट फाइंड ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, पहले फार्मूला लिखा चुके हैं, फिर से एक बार लिख दिए हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस फर्दर कैपिटल और माइनस प्लस शेयर इन प्रॉफिट और लॉस,
माइनस कब होगा? जब प्रॉफिट होगा, और प्लस कब होगा? जब लॉस। उल्टा होता है यहाँ पे। तो पी का ओपनिंग कैपिटल 60, क्लोजिंग कैपिटल 60,000 है, और पी ने 5,000 रुपीज़ ड्राइंग किया है, तो इसलिए 5,000 प्लस हुआ, और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 है। तो 5,000 में उसका हिस्सा कितना होगा? रेशियो 3:2 दिया हुआ है, तो 3:2 के हिसाब से 3/5। उसी तरह क्यू का ओपन क्लोजिंग कैपिटल 60,000 है, ड्राइंग 4,000 है, और प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा 2/5। तो अब पी और क्यू का अलग अलग हम निकाल लिए हैं। 60,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000, तो हमारा आ जाएगा 62,000। उसी तरह क्यू का निकालेंगे, 40,000 प्लस 4,000 माइनस 2,000, तो 42,000। अब ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब हम डायरेक्ट इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 62,000 के ऊपर 10% 6,200, और 42,000 के ऊपर 10% 4,200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। ये तो आपको पता है कि इनकम्स फॉर द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पार्टनर के लिए इनकम है, क्योंकि कैपिटल लगाया किसने? पार्टनर ने लगाया, तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, तो पार्टनर के लिए इनकम है। और एक्सपेंसेस फॉर द फॉर्म, फॉर्म के लिए क्या एक्सपेंस है? तो इसमें डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका जनरेट करना होगा। तो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अलाउड ओनली इफ स्पेसिफाई इन डीड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले बता चुके हैं, फर्स्ट डे जब क्लास हुआ था उस दिन बताए थे कि जब तक पार्टनरशिप डीड में अगर बोला नहीं गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या रूल होगा, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, पीएल अकाउंट में, इसको एक्सपेंस मानना है। ऐसा नहीं मानना है कि प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को दे रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में, ऐसा नहीं मानना है। तो उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब एक सिंपल एक्सपेंस इसको मानते हैं तब। और दूसरा, इसको एक्सपेंस नहीं मानते हैं, इसको हम मानते हैं कि यह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से बांटा गया एक अमाउंट है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो दो कंडीशन हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको हम अगर कंपलसरी एक्सपेंसेस मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम कंपलसरी एक्सपेंस मानते हैं तो इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये अगर कंपलसरी एक्सपेंस है तो हमें ये सोचना ही नहीं होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें तो एक्सपेंस करना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कंपल्सरीली प्रोवाइडेड, मतलब ये कंपल्सरी है। अगर इसको हम चार्ज मानते हैं तो इसको प्रोवाइड करना कंपल्सरी है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ, इवन इफ देयर आर लॉसेस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट अलाउड। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में इसमें तो बता दिया कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट अलाउड। तो इसमें क्या होगा? लॉस होने से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब प्रॉफिट होने से, तो प्रॉफिट दो तरह का हो सकता है, सफिशिएंट प्रॉफिट भी हो सकता है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो सकता है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो पूरा अलाउ करेंगे, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब तो नहीं कर पाएंगे, तब प्रोपोर्शनली करेंगे। तो प्रोपोर्शनली किस तरह करेंगे? जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसी को क्या मान लेंगे? प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेंगे, प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेंगे। प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, और वही क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। एक बार और सुन ले, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे नहीं पाएंगे, हमें प्रोपोर्शनेट में देना पड़ेगा। तो देंगे कैसे? जो प्रॉफिट हुआ रहेगा उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेना होगा। सपोज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 देना है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है 300, तो हमें 300 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। दो पार्टनर को देना है, उसी 300 को दोनों में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? तो कैपिटल रेशियो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। इस पे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 विथ कैपिटल 5,000 4,000। ध्यान से देखें, 5,000 4,000 का कैपिटल है। व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन। एक बार फिर देखें पीछे का, हम बताए थे एप्रोप्रिएशन के केस में इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 4 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन ये है कि प्रॉफिट 1000 हुआ है, दूसरा कंडीशन है कि प्रॉफिट 900 हुआ है, तीसरा है कि लॉस हुआ है 500, चौथा है कि प्रॉफिट 360 हुआ है। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे बताया है कि नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। सिंपल है, मतलब कुछ ये सब कंडीशन अगर नहीं दिया रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। तो 5000 है, 5000 के ऊपर 10% 500 होगा, और 4000 के ऊपर 10% 400 होगा। तो टोटल हमें इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना होगा, 900। मतलब हमें प्रॉफिट से, क्योंकि अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, तो हमें प्रॉफिट से 900 इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अब हमारा कंडीशन पहला क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, प्रॉफिट इज 1000 और हमें इंटरेस्ट कितना देना है, 900, तो हम आसानी से दे पाएंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, हियर प्रॉफिट इज सफिशिएंट, प्रॉफिट सफिशिएंट है, मतलब हमारा 1000 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें इंटरेस्ट देना है 900, सो इंटरेस्ट पूरा देंगे हम, ए का 500 देंगे और बी का 400 देंगे। क्लियर। दूसरा नंबर कंडीशन है, प्रॉफिट इज 900 और हमें इंटरेस्ट कितना देना है, वो भी 900 देना है। तो बी नंबर में भी वही बात होगा, हेयर ऑल्सो प्रॉफिट इज सफिशिएंट, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 500 होगा और बी का 400 होगा। अब सी नंबर कंडीशन है, सी नंबर में लॉस लिखा हुआ है, लॉस इज 500, तो हम तो यहाँ पे लॉस के अंदर से हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे सी नंबर में देखिए हम लिखे हैं, हेयर देयर इज नो लॉस, देयर इज लॉस, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, यहाँ पे नील होगा। अब अंतिम कंडीशन है, प्रॉफिट इज 360, मतलब यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है लेकिन प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें तो 900 चाहिए ना इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, लेकिन 900 प्रॉफिट है नहीं, 360 प्रॉफिट है। तो 360 को ही दोनों पार्टनर में बांटना पड़ेगा। तो दोनों पार्टनर में किस रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट इज इनसफिशियंट, सो प्रॉफिट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, दैट इज 360। तो 360 को किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल यहाँ पे 5000 और 4000 था, दोनों का रेशियो होगा 5:4। तो ए को देंगे 200 बांट करके और बी को देंगे 160। क्लियर। एक और देखते हैं चार्ज का, ये तो एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन था, एक चार्ज का क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, बस इसमें चार्ज है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 with capital 5000 4000, what will be interest on capital at the rate of 10% if interest on capital is a charge against profit। यहाँ चार्ज है, मतलब कंपलसरी है, आप प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं है। 4 कंडीशन यहाँ भी दिया हुआ है। तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम चार्ज करेंगे तो 500 400 आएगा, तो टोटल 900 होगा। तो फॉर ऑल द केसेस, मैंने पहले बता दिया है कि चार्ज के केस में हमें प्रॉफिट लॉस से मतलब ही नहीं है, मतलब इन चारों चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। फॉर ऑल द केसेस, चारों केसेस के लिए ABCD, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही होगा 500 400, बिकॉज देयर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो वी हैव नॉट टू थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें नहीं सोचना है, अगर चार्ज है तो हमें वो कंपलसरी चार्ज करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, किस चीज़ के बारे में, प्रॉफिट हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर इन दोनों के लिए साइलेंट है तो हमें क्या समझना है, एप्रोप्रिएशन समझना है, मतलब हमें प्रॉफिट को ट्रीट, प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर करके चलना होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने मैंने क्वेश्चन अंदर समझाए हैं सभी तरह के क्वेश्चन हैं, कुछ NCERT से हैं, कुछ अदर सोर्सेज से भी हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स से इसके आंसर देख सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।